ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट इसकी हो जाए, 1 मिनट। नहीं, ओके, रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट। अच्छा टिक, ये मैं फाइल ना आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, इधर ही शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको टेंशन ना लीजिएगा। अच्छा, टिकटॉक तो गेम है ना, उसमें अगर आपने कभी खेली हो टिकटॉक गेम, तो टिकटॉक तो गेम में क्या होता है, क्रॉस होते हैं वो, आपको अगर याद हो मैं आपको दिखा देता हूँ। एमएस पेंट मुझे खोलना देगा। सबसे पहले पहले गेम वाले जो प्रोजेक्ट है ना, उनको हमेशा पहले गेम खेलनी चाहिए, ठीक है। तो अब टिकटॉक में ये है कि आपकी मर्जी है, 3x3 का बनाए, 4x4 का बनाए। ये देखें, इस तरह से हम इस तरह से वो करते थे, ठीक है। तो 2 बंदे होते थे, वो खेलते थे, एक ने 0 रखना है, एक ने 1 रखना है। आपको 2 बंदों वाली बनानी है, कंप्यूटर वाली गेम नहीं बनानी। एक कंप्यूटर खेले, एक आप खेल रहे, ऐसे नहीं, दोनों ही बंदे हैं। ये 0 मैंने रखा, अगला बंदा कहता है मैं 1 इधर रख रहा हूँ, फिर मैं कहता हूँ मैंने 0 इधर रखा है, अगला बंदा कहता है मैंने 1 इधर रखना है, आपने कहा 0 मैं इधर रख रहा हूँ। अब ये 3 हो गए, आप जीत गए, मुबारक, ठीक है। इस तरह से जो है वो टिक टेक तो गेम होती है। अब इसमें जो फ्रेंड अच्छी चीज है ना, जो आप लोगों को करनी चाहिए, वो ये है, ये ग्रिड बनाना। ये जो ग्रिड है ना, मतलब इस तरह से, मतलब आपके पास जो ऐसे, ये ऐसे ग्रिड बनाना है आपने, ठीक है। वो ग्रिड बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करते हैं कि ग्रिड वगैरह को कैसे। और दूसरा, आप यहाँ पे देखें जो ये जो शो हो रहे हैं 0 0 0 0, ये असल में अरे है, आपके पास ये अरे है, 9 साइज की अरे है। अगर मैं कहता हूं कि 3x3 का ग्रिड बनाना है, 3x3 का ग्रिड बनाना, ग्रिड का मतलब है ये जो स्क्वायर। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 3x3 का जो है ना वो ग्रिड बनाना है आपने, तो ये 3x3 का ग्रिड है। तो आप देखिए इसमें कितने ये डब्बे आते हैं, 1 2 3, और ये टोटल 9 डब्बे आए हैं। 9 डब्बों का मतलब 3x3 का मतलब है आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब है कि आपने 9 साइज की अरे बनानी है। अब अरे को आपने प्रिंट थोड़ा सा इस तरह से करना है, प्रिंट जो है ना वो इस तरह से करना है। वो बहुत इजी काम है, कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। वो आप इजीली कर सकते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस। मेरी आप लोगों को सजेशन है कि आप इसको एन डायमेंशनल बनाएं। एन डायमेंशनल मतलब कि जेनरिक हो, ठीक है। ये प्रोग्राम जेनरिक हो, जेनरिक से मुराद है कि कितने बाय भी कितने का भी वो बना ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप अरे की साइज एक्स्ट्रा ले लें, और जितने का यूजर कहे वो उतने साइज का बना लें। वो कहता है कि 5x5 की बनाए तो 5x5 की बना लें, वो कहे 6x6 की तो 6x6 की बना लें। बट आपकी मर्जी है, 3x3 की तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, वो तो करनी ही करनी है। अच्छा, अब कैरेक्टर जो आपने लेने हैं ना, वो जो इसमें हम रखेंगे, या 0 या 1, आप इसमें 0 भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं। तो हम कैरेक्टर अरे बना लेते हैं, एक 9 साइज की, 4 अरे 9 साइज की, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर पड़े होंगे। उसको फिलहाल इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। और उसमें लेट सपोज इनिशियलाइज उसको कर देते हैं डैशेस से, एक डैश, दूसरा, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं बार बार, ये तीसरा, ये 2 4 6 हो गए, और ये 8 हो गए, 10 हो गए, ठीक है। 10 नहीं 9 रखने, सॉरी, ठीक है। 9 उसमें डैशेस हमने कर दिए। अब देखिए हमने इसको प्रिंट थोड़ा सा इस तरह से कराना है कि पहले 3 डैशेस ऊपर नजर आए, फिर 3 डैशेस नीचे नजर आए, फिर 3 डैशेस नीचे नजर आए। तो आप में से कोई बता सकता है कि इसको कैसे करें? मतलब मुझे डैशेस जो ना, मतलब नजर आए ना, वो इस तरह से नजर आने चाहिए कि पहले इधर डैश, फिर इधर डैश, फिर इधर डैश, फिर सर इधर। फ्लैश एन लगा देंगे। जी, स्लैश एन लगा देंगे, जब हम प्रिंटिंग कर रहे होंगे ना, तो उसमें स्लैश एन लगा देंगे, बिल्कुल ठीक बात की आपने। पर वो स्लैश एन पे ना कंडीशन होगी कोई, वो कंडीशन क्या होगी वो बतानी है आपको। और आई इज लेस देन 9, और आई की वैल्यू प्लस प्लस। ये 9 कभी भी ना लिखा करें, इसको हमेशा साइज किया करें। ये जनरिक प्रोग्राम होना चाहिए हमेशा आपके लिए ना। तो साइज ले लें इसको, और साइज इज इक्वल टू आपको ले लें 9, ठीक है। इस तरह से किया करें हमेशा, कॉन्स्ट इंट साइज, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, सी आउट करना है सिंपल। अरे को सी आउट करें, ठीक है। अरे आप आए थोड़ी सी स्पेस भी दे दें ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखने में आए आपको, ठीक है। ओके, ये तो हो गया। अब हमने हैंडल कब करना है, शाबाश शाबाश। ये अगर प्रिंट कराएंगे ये तो सिंपल प्रिंट हो जाएगा, वो तो हमें नहीं प्रिंट करना है ऐसे, हमें ऐसे तो प्रिंट नहीं करना जी। अभी देखें, मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, आपको नजर आएगा कि ये सिंपल ये तो डैशेस सिंपल प्रिंट आ रहे हैं, ऐसे तो हमने प्रिंट नहीं करना जी। अब जो बच्चा कह रहा था कि एंडल लगाएं, वो कहाँ पे लगाएं, शाबाश। सर स्लैश एन लगेगी हर 3 ये स्लैश जी, हर 3 के बाद, क्योंकि अब ये आए 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, मॉड बाय 3, सॉरी मॉड बाय 3 इक्वल टू 0, इस तरह मॉड बाय 3। अब देखो ना, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो हमने उसको डिवाइड करना है, तो 2 + 1 कितना होता है, 3। 3 मॉड बाय 3 कितना होता है, 0। तो यहाँ पे जो है सी आउट कर देंगे एंड, ओके जी। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये ग्रिड प्रिंट हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी नजर आए ये ग्रिड। थोड़ा सा ना शशके डालना भी सीखें चीजों में। ये देखें, ये 3x3 का आपका ग्रिड बन चुका है। अब अगर हम थोड़ा सा शशका और डालें और इसमें जो है ना वो लाइनें साथ साथ प्रिंट करवाएं इस तरह, तो देखें और अच्छा ग्रिड बन गया। तो ये बन रहा है ना ग्रिड जैसे हमें चाहिए था। अगर हम इसको कर दें लेट सपोज 12 का, 12 नहीं 4x4, 4x4 मतलब 16 साइज का बनेगा ये, ठीक है। अगर मैं इसको 16 कर दूं तो कितने होंगे, 9 9, ये 9 है इसमें, कॉपी कॉमा 9 9 18 हो जाएंगे, 18 मतलब 2 इसमें से निकाल देते हैं, ओहो। अब हमने ये जो डिवाइड का लगाया वो गलत लगाया, ये हमें 4 पे करना होगा, क्योंकि हर 4 डैशेस के बाद हमने डिवाइड करना है। तो अब देखिए, ये देखें ये 4x4 का ग्रिड बन चुका है, 4x4 का। तो जो मैंने आपको कोड लिख के दिखाया ना अभी, दिस इज वेरी जेनरिक कोड, ये बहुत जेनरिक कोड है। बट आपने ये जो साइज है ना, ये देखना है कि ये यूजर क्या दे रहा है, उस हिसाब से ये 4 डिसाइड होगा। तो इसको भी जेनरिक किया जा सकता है, बट मैं जेनरिक करके नहीं दिखाऊंगा, ये आप खुद कीजिएगा बैठ के। तो ये जो ग्रिड है वो मेरे ख्याल में आपको क्लियर होगी कि ग्रिड कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ग्रिड समझ में आ गई है, जो कि आई थिंक समझ में आ गई है, तो आप लोग अब यहाँ पे एक चीज देखें, हमने यूजर से क्या पूछना है टिक टैक टॉक में, हमने पूछना है पहले यूजर से कि भाई तुमने कहाँ पे, फर्ज करें पहले यूजर जो है ना, पहला यूजर, उसके लिए साइन जो यूज करेंगे वो एक्स करेंगे, तो दूसरा यूजर है उसके लिए ओ करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले पहले यूजर से पूछें कि यार आपने किस रो में प्रिंट करना है। तो देखिए यूजर जो है ना उसको इंडेक्स विंडेक्स का कोई पता नहीं है। अगर आप ये गेम अपने छोटे भाई बहनों को खिलाएं तो आप उसे ये थोड़ी कहेंगे कि अरे जो है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, ये होता है वो होता है, उससे नहीं पता कुछ भी ऐसी चीजें। आपको क्या करना चाहिए, आपको उससे लोकेशन लेनी चाहिए, फिर पीछे बैठ के आप उसको खुद कन्वर्ट करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो अगर कहता है मुझे इस इंडेक्स पे वैल्यू रखनी है, ये इंडेक्स कौन सा बनता है, पहली रो का चौथा कॉलम, वो एंटर करेगा 1 और 4, 1 और 4। इसका मतलब है कि अब आपने इसको खुद ट्रांसलेट करना है कि ये इंडेक्स क्या बनता है। देखो ना, अगर वो कहता है कि मुझे वो आप लिखें रो नंबर बताएं, रो नंबर वो कहता है 1, आप कहें कॉलम नंबर वो कहता है कॉलम नंबर 4, ठीक है। अब आपने इसको ट्रांसलेट करना है इंडेक्स में। अब ये इंडेक्स कौन सा बनता है यार, आप बता सकते हैं कि ये कौन सा इंडेक्स बनता है, शाबाश, ये कौन सा इंडेक्स बनता है, अरे का 0 1 2 तीसरा 3, थर्ड इंडेक्स बनता है। यूजर ने क्या दिया है 1 और 4, आपने इसको ट्रांसलेट करके थर्ड इंडेक्स में रखना है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर वो एंटर करता है कि दूसरी रो का चौथा कॉलम, दूसरी रो का चौथा कॉलम क्या बनता है, ये दूसरी रो का चौथा कॉलम ये बनता है। अब आपने कोई फार्मूला लगा के इसको ट्रांसलेट करना है कि उसका वो इंडेक्स क्रिएट हो कि अगर मैं 2 और 4 एंटर करूं
तो मेरा जो इंडेक्स है वो पर्टिकुलर इंडेक्स क्रिएट हो। अब ये इंडेक्स कौन सा बनता है, ये बनता है चौथा, पांचवा, छठा, सातवां इंडेक्स बनता है, ठीक है। तो अगर ये इसमें से वैसे एक पैटर्न निकल रहा है, अगर आप देखें तो वो पैटर्न मैं आपको नहीं बताना चाहता, बट वो आप खुद सर्च करिएगा कि कैसे इसको करना है, ठीक है। रो और कॉलम को असल में मल्टीप्लाई करके ना कुछ पैटर्न बन रहा है, ठीक है, वो आप निकाल सकते, मतलब 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाता है, उसको -1 कर दे तो 7 बन जाता है, ठीक है। तो इंडेक्स की मैंने हिंट दे दी है, आप उसको बैठ के खुद बनाइएगा इंडेक्स कैसे निकालना है, ठीक है। यूजर जो देगा ना वो रो और कॉलम देगा, आपने उस रो और कॉलम में अगर यूजर 1 है तो ओ रखवाना है, अगर यूजर 2 है, वो जाहिर सी बात है बारी बार बार चेंज होगी ना, और यूजर 2 है तो उसको जो है आप एक्स का साइन दे दें बेशक, ठीक है। साइन आप ये भी कर सकते हैं शशके के लिए कि पहले पहले टिक टैक टो गेम शुरू होने से पहले ना आप पूछें कि आप यूजर 1 है जी, आप अपना नाम एंटर करें, वो कहता है सुनील कुमार, दूसरा कहता है कि अली अहमद खान, ठीक है, 2 नाम एंटर हो गए, फिर आप कहेंगे यार सुनील आप अपना जो है ना वो सैंपल जो है ना वो भी इसमें एंटर करें, मैंने किया ओ एंटर सैंपल, फिर अगला बंदा कहता है मैंने एक्स रखनी है, तो इस तरह से सैंपल भी यूजर से पूछ सकते हैं आप अगर शशके डालना चाहते हैं तो। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो क्या करनी है आपने, वो ये करनी है कि हमने हर मूव के बाद यूजर ने जब कैरेक्टर एंटर किया तो आपने चेक करना है, देखो ना एक बंदा जो है ना वो जीतता कब है, या उसके डायगोनल में वो वैल्यू सेम आ रही हो या उसके कॉलम में वैल्यू सेम आ रही है, ये देखो ना अब इस केस में हमारी रो में वैल्यू सेम आ गई है। अगर फर्ज करें यूजर इस तरह से एंट्री करता, लेट्स सपोज 1 एक इधर होता और एक 1 इधर होता, तो ये डायगोनल वाइज सेम है, तो हमने क्या करना है, अगर 3x3 का जो है ना वो आपके पास गेम बन रही है 3x3 की, तो 3x3 के केस में हमें क्या करना होगा, डायगोनल वाइज भी चेक करना है, कॉलम वाइज भी चेक करना है और रो वाइज भी चेक करना है, ठीक है। तो आप जाहिर सी बात है जब 3x3 के लिए कर लेंगे फिर इसको जेनरिक भी बना सकते हैं, ठीक है। जेनरिक से मुराद है कि किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जिस तरह से करना चाहें कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। जेनरिक कैसे बनेगा, आप अरे को है ना एक लंबी साइज ले लें, एक अरे की, ठीक है ना, लेट्स सपोज 10x10 की ले लें, 8x8 की ले लें, और फिर यूजर से पूछें कि आपने ये कितने के लिए करना है, 3x3 के लिए, कोई मसला नहीं है, आप अज्यूम करें कि यूजर ने साइज जो है वो 9 रखी है, ठीक है। वो जेनरिक अगर करना चाहते हैं तो, अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, इसको 3x3 के लिए बना लें, बहुत है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आपने करना ये है कि डायगोनल वाइज कंपेरिजन करनी है और कॉलम वाइज कंपेरिजन करनी है, रो वाइज कंपेरिजन, तो ये बहुत इजी काम है, इसमें मुश्किल काम नहीं है। आपने कॉलम को देखना है, अब देखो ना ये इंडेक्स को कंपेयर करना है आपस में, ये इंडेक्स को कंपेयर करना है और ये इंडेक्स को कंपेयर करना है, क्या इन तीनों पे सेम वैल्यूज हैं, अगर इन तीनों पे ओ पड़े हुए हैं इसका मतलब है कि यूजर जिसका सिंबल ओ है वो जीत चुका है। तो आपने करना ये है कि हर दफा यूजर से इनपुट लेनी है, हर दफा आप फर्ज करें पहला यूजर आता है तो ओ एंटर करता है, बाकी में क्या पड़ा होगा, डैश पड़ेगा, बाकी में डैश पड़ा होगा ऑटोमेटिकली, आपने डैश रखवाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप अगले मूव पे नहीं जाएंगे, पहले चेक करेंगे कि क्या डायगोनल वाइज, कॉलम वाइज, रो वाइज सेम है, कहीं भी सेम नहीं आएगा, सेम से मुराद डैशेस ना हो, डैशेस तो सब में सेम है, ओ या एक्स, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगला बंदा आता है इधर एक्स एंटर करता है, इधर एक्स एंटर किया, ठीक है। अब आपने फिर से यही काम करना है, डायगोनल वाइज भी चेक करना है और कॉलम वाइज और रो वाइज भी चेक करना है। हर मूव के बाद आपने चेक करना है कि कहीं वो आपस में इक्वल तो नहीं है, अगर वो इक्वल है तो वो वाला बंदा जीत गया, ठीक है। अब ये डायगोनल और रो है ना, ये मैं आप पे छोड़ूंगा, इसका मैं कोई लॉजिक नहीं बता रहा, ठीक है। मैंने आप लोगों को काफी ज्यादा बता दिया है उन जो हैंगमैन गेम और निम गेम से, जो निम गेम नहीं, हैंगमैन और जो डिक्शनरी वाली गेम थी, वर्ड्स मैचिंग गेम, उनसे ज्यादा बता दिया, आपको पूरा ग्रिड बनाना सिखा दिया है और ये चीजें बता दी है। तो इसको डायगोनल वाइज कैसे एवोल्यूट करेंगे, किस तरह से कॉलम वाइज, रो वाइज एवोल्यूट करेंगे, ये आप खुद सोचें, ठीक है। तो ये है आपकी टिक टक टो गेम, ठीक है, जो आप बना सकते हैं इजीली। देखें ना, पावर देखें हमारी C++ लैंग्वेज का, ठीक है। दूसरा आप ये देखें कि अभी तक जितना भी हमने काम किया था वो तो सारी चीज प्राइम नंबर फाइंड कर लो, ये कर लो, इवन ऑड फाइंड कर लो, अब आप लोगों को समझ में आएगा कि यार वाकई में कितना फायदा होता है जो मतलब इन चीजों का, हमें मतलब हम इससे कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब सिर्फ इसमें ग्राफिक्स रहती है, आप लोगों को ग्राफिक्स पे काम करना नहीं आता, अगर हम ग्राफिक्स इसमें ऐड कर लेना तो और खूबसूरत बन जाएगी। पर जब आप इंशाल्लाह ऊप पढ़ेंगे ना, मैं आपको उस ग्राफिक्स के बारे में भी बता दूंगा, तो आप लोगों को
इतना समझ में आ जाएगा कि आप लोग कोई भी अच्छी एप्लीकेशन खूबसूरत दिखने वाली नजर आएगी। तो अपने प्रोजेक्ट्स को खूबसूरत करें। बना तो लेंगे, मुझे कंफर्म है कि 2 दिन 3 दिन अगर लगाए ना, ये मैंने मेन लॉजिक तो मैंने बता दी है सारी, तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। बट स्टिल आप लोगों को अगर खूबसूरत करना है प्रोजेक्ट को, तो उसमें फाइल हैंडलिंग इंक्लूड करें। फाइल हैंडलिंग नहीं होती तो और शशके डालें यूजर से, जैसे मैंने कहा कि यूजर से सैंपल पूछें, यूजर के नाम पूछें, आखिर में उसको बताएं कि सुनील जीत गया, फला जीत गया, इस तरह से नाम बताएं उसको, ठीक है। तो शशके डालें अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। ओके जी, आई थिंक इस यहाँ तो ये मेरा खत्म है। अब आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें।